कि एक बार कोई किसी बगीचे में गया और उस बगीचे में उसने, चलो ध्यान पूर्वक सुनिए, उस बगीचे में उस व्यक्ति ने आम खाने की इच्छा की। पहले क्या की? आम खाने की इच्छा। बातचीत मत करो भाई। खाने की इच्छा की। जब मन में अंदर अंतःकरण में इच्छा जगी फल को खाने की, तो आदेश नेत्रेंद्रिय को मिला। इसने देखा, इसने सबसे पहले आम देखा। प्रथम किसका कार्य है? आंख का, कि इसने देखा। ठीक है, अब आगे बढ़े पैर, और हाथों ने तोड़ा, और मुख ने लीला, और रसना ने स्वाद लिया, और माली ने पिटाई की किसकी? पीठ की। यही तो दृष्टांत था। अब इससे जो है एक सूत्र बना, और करे अपराध को। कोई और अपराध करता है और उसका फल जो है, हाँ, अति विचित्र भगवंत। तो ये विचित्र गति नहीं है। ये विचित्र क्यों नहीं है? क्योंकि उसे समझा नहीं है। अब जरा ध्यान दो, उसी बात को फिर कहेंगे। आंख ने देखा, पैर बढ़े, हाथ ने तोड़ा, और मुख ने खाया, रसना ने स्वाद लिया, पिटी पीठ। रोया कौन? आंसू किसके आए? तो अपराध आंखों का था, और दंड भी आंख ही झेल रही है। तो प्रसंग कहाँ पैदा हुआ? रामचरितमानस का ये थोड़ा सा प्रसंग सुनाता हूँ। ठीक है, के कई नंदन मंद मत, किसने कहा है? जब प्रभु को और उनको, सीता जी को लेटे हुए निषाद राज ने देखा कि ये तो जो है ऐसे थे, बड़े वर्णन किए, ऐसे थे वैसे थे, और देखो कर्मों के बस होकर कैसे जो है भोग रहे। दोष देने लगा केकई माता को। केकई नंदन मंद मत, कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानते सुख अवसर दुख, भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, और कुमित कीन, कुमित कीन। अब देखो बोल रहा है वेदांत, वो है ना समझ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम वेदांत बोल लेते हैं तो कोई हमें बोध थोड़े ही हो गया। बोध स्वरूप होना अलग बात है, वेदांत बोल लेना अलग बात है। तो अब यहाँ क्या कह रहा है वो? भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमित कीन सब विश्व दिखारी। अब ये कुमित किसको दुखी करती है? अपने को तो करती ही है, साथ में सारे विश्व को भी दुखी कर देती है। कौन? कुमति के केकई। जरा ध्यान दो, केकई नंदन मंद मत। अब यहाँ पर केकई शब्द का हम कभी लक्ष्य अर्थ ले ही नहीं पाते, इसलिए यही उलझ जाते हैं। आज अपना लड़की का नाम कोई केकई मंथरा रखता ही नहीं, जबकि केकई नाम कर्मों की गति का है। समझ रहे हो? सुमित्रा नाम भक्ति की गति का है, और कौशल्या नाम ज्ञान गति का है। अब वहां तक पहुंचते नहीं है, इसलिए वो रामायण का कचड़ा बना देते हैं। रामचरितमानस को आज कचड़ा बना दिया गया है। बस वैसा ही करेंगे। वैसा कैसे करोगे? लक्ष्य से समझो उन बातों को, तब वो हो पाओगे, तब तक थोड़ी। तो कुमित कीन सब विश्व दिखारी, ऐसा जब कहने लगा तो तमाम दोष केकई माता पर लगाने लगा। तो गुरु महाराज पास में ही खड़े थे। कौन? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी यहाँ सतगुरु हैं,
और सतगुरु को कभी गलत बात सहन नहीं होती। तो निषाद राज को जो है फटकारते हुए लक्ष्मण जी क्या कहने लगे? लक्ष्मण जी का पहला शब्द था जो मैंने अभी दृष्टांत के द्वारा समझाया, काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख देने दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म। अब इस पे विचार करो। ये संत लोग तो व्याकरणी होते हैं, ये तो करते हैं विचार। आप लोग कभी विचार ही नहीं करते हो। एक बार कृत कहा, एक बार कर्म कहा, तो ये दोनों का क्या अर्थ एक ही है। निज कृत, आपका निज कृत क्या है? कभी विचार नहीं करते हम लोग, और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हाँ, तन सुखाए पिंजर करो, धरो रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे। अरे ज्ञान तो है आप सब लोगों को, लेकिन विचार तो करते ही नहीं हो। निज कृत क्या है आपका? अपने स्वरूप की विस्मृति ही आपका निज कृत है। आत्म स्वरूप की विस्मृति से ही आप जीव बन गए हो, और जीव की विस्मृति से आप कर्म करने वाले बन गए हो। अब कर्म कर करके परेशान हो, और कर्म कर करके तुमने कभी कर्म बंधनों से छूटना संतों से सीखा ही नहीं। कर्म किए जब फल की चगाना और बना लिया। बड़ा गहरा अर्थ है वहां पर। इसलिए लक्ष्मण जी मना करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही कृत और उस कृत के परिणाम स्वरूप कर्म बंधन का फल भोगते रहते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। फिर बड़ी भारी उनने जो है उनको समझाइश दी कि देखो ये सब क्या चीज है। योग वियोग भोग फल मंदा। ये योग क्या है? हमारा आपका मिलना। और वियोग क्या है? हमारा आपका बिछड़ना, है ना। और बीच की चीज क्या है? थोड़ी देर रुकना। योग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम। कौन किसका हित कर रहा है, कौन किसका अहित कर रहा है? आप ही अपने मित्र हैं, गीता कहती है। आप ही अपने शत्रु हैं। अभी महाराज जी ने बताया था ना, गीता अमृतम महित। हम गीता को केवल पुस्तक समझ के चाटते रहते हैं। गीता में अमृत भरा पड़ा है, उसे तो लेते ही नहीं है। गीता कर्म बंधनों से छुड़ाने वाला ग्रंथ है, और हम कर्म में फंसते चले जाते हैं। वो कहते हैं हम तो गीता के अनुकरण करता। काय के अनुकरण करता? जो कर्म बंधनों से नहीं छूट पा रहा, उसने गीता आज तक पढ़ी ही नहीं। कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है गीता। जैसे उस बच्ची ने कहा था आसक्ति रहित कैसे होगे? केवल कह देने से आसक्ति रहित हो जाओगे? क्या उपाय है? तो भगवान कृष्ण ने उसी गीता में उपाय बताया। अर्जुन, योगस्थ हो जा। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त धनंजया। कहा कि नहीं, आसक्ति कैसे दूर होगी? जब तुम परमात्मा में लगोगे, आत्मा में लगोगे। तो योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनिहित मध्यम ब्रह्म फंदा। वो जन्म मरण जहाँ लगे जग जालू। ये जगत का जंजाल है, तुम्हारा हमारा। अच्छा एक बात बताओ, घड़े का जन्म होता है? घड़े का घड़ा देखा? चलो घड़ा नहीं देखा, आपने लहरें देखी हैं समुद्र में? हैं लहरें? चलो ठीक है,
लहरें नहीं देखी, कपड़ा तो देखा है? अच्छा, कपड़ा सच है कि सूत सच है? लहरें सच है कि पानी सच है? अच्छा, पानी कब लहर हुआ? पानी लहर कब हुआ? कभी हुआ ही नहीं। पानी जब लहरें हैं तब भी पानी है, तो जब लहरें नहीं है तब भी पानी है, जब कपड़ा है तब भी सूत है, नहीं है? और जब कपड़ा नहीं है तब भी सूत है। तो बड़ी गजब की बात हुई कि ना, लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, और तुम हम ढूंढे भगवान को, तीनों ऊत के। ऊत माने बुरा नहीं मानना, शास्त्र कह रहा है। और एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, यहाँ तो हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या हो? कहाँ उल्लू बने में फंस गए हो? इसलिए योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम, ये भ्रमजाल है, भ्रम की निवृत्ति करो। जी हाँ, कर्मन के चक्कर में न पड़ो। जी हाँ, परेशान मत हो। इदम तीर्थम भ्रमंति तम साजना, आत्म तीर्थम न जानन्ति। अब आत्म तीर्थ तो मिलेगा संतों के पास, और तुम भटकते रहते हो, न जाने कहाँ कहाँ भागते रहते हो। ब्रह्म फंदा, जन्म मरण यहाँ लगे, जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, धर्म धाम धनपुर परिवारू, स्वर्ग नरक यहाँ लगे व्यवहारू। ये व्यवहार सच्चा नहीं है, निर्वक झूठा है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल माया कृत परमार्थ, ये परमार्थ नहीं है, ये तो तुम्हारी मूल का। देखो, अब देखी हुई बात सत्य है, कैसे सत्य हो सकती है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल देखी हुई बात सच है कि सुनी हुई? बीरबल ने कहा दोनों बातें झूठी, सुनी हुई भी देखी हुई। बादशाह थे, उन्होंने कहा सिद्ध करो, अगर सिद्ध नहीं करो तो फांसी चढ़ाते हैं। जब कोई बड़ी समस्या होती है तो बीरबल समय ज्यादा मांगते हैं, कहते हैं थोड़ा सा समय दीजिए महाराज, मैं सिद्ध कर दूंगा कि देखी हुई बात झूठी, सुनी हुई बात झूठी, मन में आई हुई बातें सब झूठी। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मायाकृत या मोह मूल एक ही बात है। रामचरितमानस में कहीं कहीं तो मोह मूल लिखा है, वो कहीं कहीं मायाकृत लिखा है। जब चिंतन किया तो उसके लक्ष्य अर्थ एक ही है, मोह मूल परमार्थ नहीं। अब समय आया 1 महीने का, एक दिन राजा शिकार खेलने चले गए, अकबर बादशाह। उधर क्या होता है कि सैन्य कक्ष में जो माली है वो उनके जो है सैन्य कक्ष को साफ करने के लिए जाता है। अब जब कोई गरीब आदमी अच्छी चीज देख लेता है तो उसका मन तो चलता ही है। जब पलंग देखा, हाँ, एक बार घटना हमने अपने साथ की बताई, वो इसलिए जरूरी होती है कि धोखा सबसे होता है। हम फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में डिप्टी रेंजर के पोस्ट पे काम कर रहे थे और पहुंच कहाँ गए, डायरेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी है, डंक लेकर गए। तो उसकी चेयर इतनी आलीशान थी कि मेरा मन हो आया कि बैठ, और मैं उस चेयर पर बैठ गया। और जैसे ही बैठा उसमें स्प्रिंग ऑटोमेटिक लगी थी, वो घूम गई। अब घूम गई, जरा ध्यान देना, जब घूम गई तो वो टेबल के सामने आ गई। अब मैं निकल नहीं पाऊं, और भय इतना लगे कि कहीं से वो आ गया अधिकारी तो हमारी तो आफत आ जाएगी। अधिकारी तो आया नहीं, जितने लोग वहां आए सब मुझे सलूट मारो।
वहां जो भी प्रवेश करे तो ये गलत फहमी हो गई कि नहीं हो गई। ऐसे ही वहां क्या हुआ, उसने अच्छा पलंग देखा तो बैठ गया। जब बैठ गया तो उसे लेटना की चाह हुई तो लेट गया, और भी अच्छा लगा तो सो गया। तब तक महारानी आई। महारानी ने ये नहीं देखा कि अकबर बादशाह हैं कि नहीं है, उन्होंने कहा वही बादशाह सो रहे होंगे, और दूसरी करवट लेकर के और वो भी सो गई। अब महारानी सो रही हैं किसके साथ? अपने नौकर के साथ। जरा देखो, दिख रहा है साहब। इतने में बादशाह बिना शिकार किए और लौट करके आ गए, और जैसे ही अपने सैन्य कक्ष में प्रवेश किया तो उनके पैरों तले धरती खिसक गई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की मलिका और नौकर के साथ तलवार निकाली है दोनों को मारने के लिए। तत्काल बीरबल की बात याद आ गई कि देखी हुई बात भी गलत होती है, झूठ होती है। बुला के लाए बीरबल को। बीरबल से कहा, बीरबल देखो ये सत्य है कि झूठ है। बीरबल भी एक क्षण के लिए तो दहक गए, लेकिन विवेकी आदमी दहक तो सकता है। ये संत जो है थोड़ी देर के लिए तो विचलित हो सकते हैं, लेकिन इनका स्थायी निर्णय तो अहम ब्रह्मास्मि ही है। इसलिए संतों की वाणी पर आप ब्लाइंडली विश्वास किया करो। किसी का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा किसे कहते हैं जानते हो? सत्य वेद गुरु संत वाक्य हैं, बाकी सब झूठा है। इसलिए संतों के और गुरुओं के, सदगुरुओं के ऊपर ब्लाइंडली भरोसा करो तो आप जो है कभी संसार के कर्म बंधनों में नहीं फंसेंगे। अब देखा तो बीरबल सचेत हो गया, विवेक जागृत हो गया बीरबल का। बीरबल ने कहा कि बिल्कुल झूठा है, ये सब घटना झूठी है। तो अकबर कहने लगे बादशाह दिख रहा है सामने, फिर कैसे झूठा है? अभी दिखाता हूँ, आप चुपचाप खड़े रहो। गए बीरबल, जगाया महारानी को, क्योंकि महारानी तो रिश्ते में उनकी बहन लगती थी, तो भाई को बहन के पास जाने में कोई ऐतराज भी नहीं। जगाया जाकर के, और जैसे ही महारानी जगी और पलंग पर नौकर को पड़ा देखा, तुरंत म्यान से तलवार खींच ली मारने के लिए। बीरबल ने हाथ पकड़ लिया, नहीं देवी मारो मत इसको, इसकी भी हकीकत जानो, इसकी भी वास्तविकता जानो। उसको जगाया, और जैसे ही बीरबल ने जगाया वो तो थर थर कांपने लगा। क्यों? जब सामने महारानी खड़ी हो, महामंत्री खड़े हो और तुम पलंग पे पड़े सो रहे हो, तो मृत्यु दंड के अलावा और कुछ तो मिलने वाला। कांपने लगा थर थर। बीरबल ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, सच्चाई को मान करो। तो उसने बता दिया कि मेरा मन चला था, इसलिए मैं बैठा, लेट गया और सो गया। मुझे पता नहीं कब महारानी आई। सारा भेद खुल गया। देखी हुई बात पूरी तरह से कैसी थी? देखिए सुनिए सुनिए मन माई, माया कृत परमार्थ, सुनो सखा परमार्थ एवं मन क्रम वचन राम पद देव। अब ये राम पद क्या है? अयम आत्मा चतुष्पाद, उसकी चर्चा हम अब कल करेंगे। आज इन्हीं वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।